में ये सब जो है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 800 साल से हम उर्स बना रहे हैं। यहाँ पर गरीब नवाज की दरगाह ही है। सर्वे तो अच्छी बात है ना, सर्वे तो मालूम तो पड़ेगा किसका क्या है हाँ और क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम फेस टू फेस सामने आ जाएगा। लेकिन आप जैसे भी ये बढ़िया है भैया, जो भी है जो सही चल रहा है अभी। तो वैसे मार्केट का माहौल खराब नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि क्या होता है माहौल खराब हो जाता है ना, यहाँ पे कोई अलग बात हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी है हम तो सबको मानते हैं, मालिक दे रहा है, मालिक सब एक है, मन से मानोगे तो भी वही है। लिए ऐसा कर रहे हो, हम तो हमारे बाप दादा सब शुरू से है रहते, आज तक हमने सुनी नहीं ये बात। ये नई बात आई है, ये नया मुद्दा कहाँ से आया है? तो राजनीति वाली बात है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के सामने। नज़ारा पीछे का आप देख सकते हैं। और इसी दरगाह को लेकर जो याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है कि ये दरगाह है या मंदिर है, इसी मामले को लेकर इसकी याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जैसा हमने आपको बताया कि 20 दिसंबर को होगी। अब यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, इस याचिका दायर होने के बाद इन सब का क्या कहना है, इनसे भी बातचीत करेंगे और पूरी जो कहानी है इसके पीछे की, वो भी आपको धीरे धीरे विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले दुकान से। क्या नाम है सर? गला खराब है। चलो दूसरे किसी से बात करते हैं, भैया से बात करते हैं। इधर आइए। नमस्ते भैया, कैसे हैं? यह बढ़िया। क्या नाम है? दानिश, मोहम्मद दानिश भैया, जो ये याचिका दायर की गई है उसको लेकर क्या कहना है आपका? बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात यह है, एक्ट 1991 के तहत कोई भी जो मजहबी हमारी तहजीब है, तंजीम है, ये चीज़ें दरगाह है, मस्जिद है या कुछ भी चीज़ें टू XYZ, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। उसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है, देखो प्यार मोहब्बत से रहिए, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदोस्तान हमारा। सबसे बड़ी बात ये है। आपने द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो जिक्र किया है, उसके अंदर ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी का भी नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? लेकिन 2022 में एक जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर सर्वे कर सकते हैं और सर्वे के लिए पिटीशन फाइल की गई है। जी जी। लेकिन अगर वो एक्ट आया था 2022 के तहत, तो उसको पहले वालों को मानना चाहिए ना। मैं क्योंकि एक्ट वही है। आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन सर्वे करने का मतलब क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और सर्वे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको संशोधन की मतलब यह है कि उसकी संविधान की धज्जियां उड़ाना एक तरह से। निचली अदालत को सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और जगह पर ऐसा हुआ है, संभल में भी हुआ है, तो वहाँ भी दूसरा जब सर्वे किया जा रहा था उसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ गया। हमें यही तो विवाद खत्म करना है। अदालतों को ये मतलब ये इस चीज़ की सुनवाई के लिए तैयार नहीं होना चाहिए और मना कर देना चाहिए कि हम इस तरह की जो भी रिट दायर होगी उसको खंडन करते हैं उस चीज़ का। कितने सालों से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं? यहाँ 8-10 साल से दुकान कर रहे हैं हम। आपसे पहले आपके पुरखे होंगे? नहीं, हम ही हैं। अच्छा जी जी जी। चलो 10 साल से ये भैया दुकान करें। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि जैसे ओवैसी साहब ने कहा था कि 1991 के अकॉर्डिंग किसी का नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, उसी का जिक्र भैया कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया से बात करते हैं 30 सेकेंड। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रिहान। तो मोहम्मद भाई, जो ये याचिका दायर की गई है दरगाह या मंदिर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या सब यहाँ तो सब प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब आते हैं, सबकी आस्था है यहाँ से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ऐसा ही है, ये तो हो जाएगा 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, सब तरह के लोग चलता रहता। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा हैं, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद जहीरुद्दीन। अच्छा, तो आप कितने सालों से दुकान कर रहे हैं यहाँ? हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। अब मालूम है आपको कि अभी एक याचिका दायर की गई है कि दरगाह या मंदिर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो बरसों से पुराना दरगाह ही है, मंदिर का कोई तो नामो निशाना नहीं यहाँ पे। सब बरसों से ये दरगाह से। बिल्कुल दरगाह है, दरगाह में सब लोग आते भी हैं, लेकिन आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जो याचिका दायर की गई है सही है कि गलत है, नहीं करनी चाहिए कि करनी चाहिए? ये सब थोड़ा करनी चाहिए, फालतू झगड़ा लगा कर क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। जो दरगाह है तो दरगाह है, इसमें कोई फालतू अगर बोलेंगे तो झगड़ा लफड़ा होगा, क्या मतलब? बिल्कुल। इनका कहना है कि दरगाह है और वो दरगाह है, उसमें लफड़ा होगा अगर ज़्यादा। चलो चलते हैं। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर दूर दराज से लोग आते हैं।
उनसे भी हम चलते हुए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले भैया से बातचीत कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। नमस्ते भैया। हाँ जी, कैसे हैं? बस ठीक है। क्या नाम है? राहुल तो राहुल भैया कितने दिन से दुकान कर रहे हैं? है, अपनी तो 50-60 साल पुरानी एक है। याचिका दायर की गई है, मंदिर या दरगाह, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। अभी चल रहा है, 20 दिसंबर को सुनवाई की। हाँ, चल रहा है, पर हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है, तो क्या बोले। अच्छा, क्या लगता है याचिका दायर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम कैसे बोल सकते जब हमने सुना ही नहीं है किसी बारे में, अच्छा, फिर हम कैसे बोले उस बात। चलो भैया ने सुना नहीं है और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे से मत करो भाई। अच्छा, नमस्ते चाचा। कितने साल हो गए दुकान करते हैं यहाँ? ये 25 साल से दुकान है। 25 साल से दुकान है। एक याचिका दायर की गई है, जानकारी होगी आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या है करना चाहिए, खाली फल मतलब फ्री में जो है अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के हिसाब से वो जो है ये है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। हमारे दरगाह दीवान सामने जो है नक्शा दिखाई दिया पुराना, बिल्कुल। हाँ, उसके हिसाब से जो है सही है, जो सही लगे गवर्नमेंट करेगी जो ठीक। नहीं, बिल्कुल वो है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इस तरीके से ये याचिका दायर करने के बाद लोगों में आपस में वो किया जा रहा है, जबकि यहाँ तो सब लोग आते हैं। यहाँ तो सब जने आते हैं, लेकिन ये जो है ये तो कुछ लोगों की शरारती वाली बात है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं ना। तो यहाँ पे पहले जो है ऊँट बैठते थे, ऊँट के पास में जो उनका जो मूत्र गौमूत्र वगैरह होता था, तो कि उसके अंदर मंदिर थोड़ी होता था। वहाँ पे मंदिर कहाँ से आ गया? जैसा ये कहते हैं कि भैया ना कि वहाँ राजा के ऊँट बैठते थे, राजा के ऊँट बैठते थे, उसके पास में ही जो है दरगाह है। हाँ, उसके बाद में जो है वहाँ महाराणा प्रताप की राज के समय जो बनी है, उसके बाद के अंदर ही वो बना है। तो इसका मतलब दरगाह तो पहले थी, ऑलरेडी थी, वहाँ मंदिर कोई था नहीं। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। आपके अनुसार लोकप्रियता चमकाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकल के अनुसार लोकप्रियता चमकाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो सालों से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं। एक चाचा की बहुत पुरानी दुकान है। चाचा एक सेकंड, क्या नाम है? हमारा नाम अशोक है जी। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो ये जो याचिका दायर की गई है अब जाके कि ये दरगाह है या मंदिर है, और उसकी अगली सुनवाई 20 तारीख को है, ये याचिका दायर हुई, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? सही है, गलत है, क्या है? क्या कहूँ, सही है। सही है। लोग कह रहे हैं कि ये पहले मंदिर था, इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ कहना नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं। आप 25 साल से दुकान कर रहे हैं आप। चलो, चाचा को इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और लेकिन मैं बता दूं कि देखिए, भैया ने जो जिक्र किया, जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 में, उसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को कोई मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या दरगाह हो, उसका नेचर बदला नहीं जा सकता। वो जिस स्थिति में है 15 अगस्त 1947 को, वो उसी स्थिति में रहेगी। उसी के बाद इसको लेकर विष्णु गुप्ता की ओर से ये पिटीशन फाइल की गई है, और उसी की अगली जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर को होनी है। अब इसके बाद अगर 15 अगस्त 1947 को द वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राम की सरकार थी उस वक्त 1991 में आया था, और उसी में कहा गया था कि जैसा नेचर है वैसा ही रहेगा, उसके नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर अभी क्यों इसको लेकर पिटीशन फाइल की गई है? 2022 मई के अंदर एक जजमेंट आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, DY चंद्रचूड़ का, जो हाल ही में रिटायरमेंट हुए हैं। उनके अनुसार 1991 का जो द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके अनुसार नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन साफ तौर पर उनके जजमेंट में ये कहा गया है कि सर्वे किया जा सकता है। और इसी को लेकर ये जो पिटीशन है ये फाइल की गई है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरीके से लोग पॉपुलरिटी जो है, लोकप्रियता चमकाने के लिए अपनी इस तरीके के काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने की। आप लोगों में से कोई बातचीत करना चाहेगा इस मामले को लेकर? नाम बताओ चाचा, क्या नाम है? सलाम सैयद। तो आप तो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। नहीं, हम महाराष्ट्र के रहने। महाराष्ट्र के हैं? चलो, महाराष्ट्र के हैं तो अभी चुनाव है महाराष्ट्र में, किसकी सरकार बनी है मालूम है? भाजपा की बनी है। तो चाचा, इसको लेकर, दरगाह को लेकर एक याचिका दायर की गई है, और याचिका में कहा गया है कि ये पहले मंदिर था, बाद में दरगाह बनी, ऐसा कहा गया। आप इस पर क्या कहना चाहिए? 900 साल पहले का दरगाह है ये।
हाँ वही लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इसलिए पूछ रहे हैं। 900 साल पहले का है। 900 साल पहले का दरगाह है, तो ये उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये याचिका दायर की है? ये तो गलत चीज़ है। ये दरबार शुरू से है और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। कहा जा रहा है कि बहुत पहले इसमें पूजा, आज से 50 साल पहले भी यहाँ चंदन लगाया जाता था, पूजा होती नहीं थी। नहीं, गलत बात है जी, ये गलत बात है। देखिए चाचा महाराष्ट्र से आए हैं, चुनाव की जानकारी है और चाचा का कहना है कि ये तो बहुत सालों से जो है वो दरगाह है और इस तरीके पुरानी दरगाह 900 साल पुरानी दरगाह है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे हम। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो क्या नाम है? किशोर कानानी। तो आप ये बताओ, ये जो याचिका दायर की गई है इस दरगाह को लेकर, ये मंदिर या दरगाह, क्या कहना चाहेंगे? दरगाह ही है यहाँ पर। नहीं, अभी इस मामले को लेकर याचिका दायर की है, जानकारी है आपको? नहीं, इसमें तो जानकारी नहीं है। चलो, इस मामले की जानकारी नहीं है और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे चलते चलते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और इसके लिए जो याचिका दायर की गई है उसके अंदर हर विलास जो शारदा हैं, जो जज भी रह चुके, पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने एक 1910 के अंदर एक किताब लिखी थी और उसी किताब के अंदर ये जिक्र किया गया है और उसी का सहारा लेकर ये पिटीशन फाइल की गई है। भैया भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा अशोक। तो अशोक जी, आपको जानकारी होगी कि एक पिटीशन अभी फाइल की गई है, दरगाह या मंदिर है? जानकारी क्या लगता है, सही है गलत है? ये तो देखो, जो जांच होगी वैसे ही पता पड़ेगा फिर तो। भाई अभी कैसे कह सकते हैं सही है गलत है? हाँ बिल्कुल, जांच हो तो लगता है आपको जांच होनी चाहिए। तो अब देखो, जैसे सरकार को सही लगेगा वैसे करेंगे। चलो, अशोक भैया का कहना है कि जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, कि बहुत सालों से ये भी यहाँ पर दुकान कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे चलते चलते। हाँ जी चाचा नमस्ते, कैसे हैं? कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? हमारे को टाइम ज़्यादा नहीं हुआ। कितने हो गए? 2 साल हुए। कहाँ से हो आप? यहीं के। तो दरगाह तो आप बचपन से देख रहे होंगे। बचपन से तो देख रहे हैं, बाकी हम दुकान पे यहाँ पे नहीं, आउटसाइड एरिया में काम करते हैं। अच्छा, आउटसाइड करते हैं। अभी एक याचिका दायर की गई है, जानकारी है आपको कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है या फिर भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है? इतना हमारे को जानकारी नहीं है आपको? जानकारी। अच्छा, भैया से बात करता हूँ। एक याचिका दायर की गई है, दरगाह या मंदिर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? असल में ये सब जो है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 800 साल से हम उर्स बना रहे हैं। यहाँ पर गरीब नवाज की दरगाह ही है। यहाँ पर हमने जहाँ तक के सुना है कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी की आस्था नहीं है, ये सिर्फ गरीब नवाज का ही दर है। तो भैया के अनुसार दरगाह है, तो ये पिटीशन जो फाइल की है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्यों की होगी? असल में ये चुनावी एक्शन है, ये माहौल बनाने के लिए बस, इसके अलावा और कुछ राजस्थान नहीं। में तो चुनाव भी नहीं। मतलब ये माहौल जहाँ भी चुनाव हो रहे थे, सिर्फ एक माहौल ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से और जो भी मुद्दे हैं उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले कई जगह पर मथुरा वगैरह में ये की गई। अभी संभल की ताजा घटना है, सेम यही मामला था। उसको लेकर जब वहाँ पर सर्वे हो रहा था तो मामला इतना बढ़ गया कि कई लोगों की जान चली गई। हाँ। इसी मामले को लेकर। हाँ, असल में ये सब वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने भी कहा था कि आप नेता लोगों के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करें, आप अपने काम वगैरह पे ध्यान दें। आप माहौल लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे बट आप ध्यान ना दें, आप अपने काम से ही लगे रहे। तो भैया के अनुसार 800 सालों से ये दरगाही है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और भी लोग हैं जिनसे हम लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरगाह या मंदिर, सवाल वही है और उसी को लेकर ये पिटीशन फाइल की गई है। हम चलते चलते लोगों से बातचीत करने की बोलेंगे। आप क्या नाम है? मेरा नाम फ़हीम। क्या नाम है? फ़हीम। तो भैया यहाँ से ही हैं आप? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं, चलो अच्छी बात है। अभी एक याचिका दायर की गई है, दरगाह या मंदिर। दावा किया गया है, एक हर विलास शारदा जो जज रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, उन्होंने 1910 में एक किताब लिखी थी। अच्छा। उस किताब के अनुसार यहाँ पर पहले मंदिर था। अच्छा। उसी का सहारा लेकर एक याचिका दायर की गई है कि इसका सर्वे होना चाहिए कि ये दरगाह थी या मंदिर था। आप क्या कहना चाहिए? तो ये सर्वे इनको अभी याद आया? इतने दिन से ये सो रहे थे क्या? ये 800 साल बहुत पुरानी वो है दरगाह। ये 900 साल पुरानी दरगाह है। 800-900 साल पुरानी दरगाह। ये इतने दिन से क्या सो रहे थे कि इनको आज ही वो आया याद?
बिल्कुल बिल्कुल। आज ही याद आएगी इनको। क्या क्यों आपको क्या लगता है क्यों किया गया होगा ऐसा कि अब 800 साल से याद नहीं है और अब कैसे याद आया होगा? अब इनको ये राष्ट्र डाला कि ये चाह रहे हैं कि ये हर जगह बोलते हैं यहाँ भी मंदिर है, कल को तो ये कहीं भी जाएंगे वहीं बोल देंगे यहाँ भी वो है मंदिर है। तो आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ये है। गलत साबित होएगा यहाँ। इन्होंने जो भी कहा है ये गलत कहा है और ये खुद इसके चलते हुए ये खुद हाथ जोड़ेंगे, बोला हमारे से गलती होगी, हमने क्या बोल दिया ये। तो भैया के अनुसार हर जगह पर मंदिर होने का दावा किया जाता है और ये गलत है और गलत साबित होगा। अब कोर्ट में न्यायालय में ये मामला है, 20 दिसंबर को सुनवाई है। सर्वे के लिए जो नोटिस भेजा है और केंद्र सरकार और जो सर्वे है ASI उसको भी इस मामले को लेकर सर्वे के लिए जो है वो मांगा है। अब वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर वो भी देखना होगा, लेकिन अब लोगों से इसको लेकर हम और बातचीत करेंगे। भैया हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम जहूर मोहम्मद है। तो जगरू जी एक पिटीशन फाइल की गई है दरगाह या मंदिर, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि लोकप्रियता चमकाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 800 सालों में अभी इनको याद आया। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकप्रियता चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हो? हम तो हमारे बाप दादा सब शुरू से है रहते, आज तक हमने सुनी नहीं ये बात। ये नई बात आई है, ये नया मुद्दा कहाँ से आया है? तो राजनीति वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब नवाज की दरगाह है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक ये दरगाह यहीं पर ही मौजूद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली सुनवाई है इस मामले को लेकर 20 दिसंबर को। क्या उम्मीद रखते हैं आप इसको लेकर? जो हकीकत है दरगाह है वो वही फैसला आएगा। दरगाह दरगाह की अपनी जगह पे कहते हैं कि 50 साल पहले यहाँ पे पूजा होती थी, शिवलिंग था जिसे बेसमेंट के अंदर लोग तो रखो। बहुत कुछ कहते हैं भाई साहब, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोगों की बातों में चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए 15 अगस्त 1947 को जो चीज जिस स्थिति में थी, एक 1991 में कानून आया था, द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी या दरगाह थी तो वो उसी स्थिति में रहेगी, उसको बदल नहीं सकते हैं। इसकी स्थिति वही है 15 अगस्त 1947 को जिस तरीके की बात की जा रही है कि यह दरगाह ही थी, लेकिन सर्वे हो रहा है। तो आप सर्वे में अगर आपको लगता है कि दरगाह है तो दरगाह ही रहेगी, तो सर्वे को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सर्वे हो रहा है तो कोई दिक्कत है सर्वे से? सर्वे से तो देखो गवर्नमेंट क्या अभी 20 तारीख को आने दो, क्या फैसला था। हाँ तो 20 उसके बाद ही बोलेंगे कुछ, 20 को जो फैसला आएगा उसके बाद बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे क्या होता। हाँ लेकिन दुकान आपकी है ये मान लो, और इसमें कोई जांच करना चाहता है कि दूसरे की है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें तो जांच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी दुकान में क्या जांच करेगा? नहीं मतलब आपकी दुकान है, आप ही की रहेगी। ये देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अब इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि वो गोल्ड की जांच करेगा। आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल ही रहेगी। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो 20 तारीख का इंतजार है आपको। तो भैया के अनुसार ये पहले से दरगाही है और 20 तारीख का इंतजार है कि क्या इस मामले को लेकर जो है आगे जो 20 तारीख को सुनवाई है उसमें क्या फैसला आता है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के सामने जो लोग, और भी इधर की साइड चलते हैं आप, कि दरगाह को लेकर जो दरगाह 20 साल में है, जो 20-20 सालों से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, उन लोगों से, क्योंकि उन्हें बारीकी से इस मामले की जानकारी होगी, उनसे अच्छी तरह पूछने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर? अमीर गुलाम हुसैन शेख। तो शेख साहब एक पिटीशन फाइल हुई है इस मामले को लेकर कि ये मंदिर या दरगाह, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो इस मामले को लेकर मैं तो कुछ नहीं बोला कि मैं यहाँ रहता नहीं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। अच्छा, अब जो भी है हर एक की सोच है, माने तो भगवान है तो पत्थर। हाँ हाँ बिल्कुल, महादेव का जो पत्थर है वो, बाकी और क्या बोल सकते हैं आप बताइए। नहीं अब इसमें देखो यहाँ भी हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। जी, कुछ जी। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकप्रियता चमकाने के लिए, जी, जी, जी। कुछ लोग हैं जो ध्यान भटकाने के लिए करते हैं, ठीक है। बॉम्बे में हो रहा है, बिश्नोई सबको हुल दे रहा है, फिल्म एक्टर लोग को भी, वैसा इधर भी हो रहा है, कोई ना कोई हीरो बन रहा है। हाँ, लेकिन नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो 1991 में एक कानून आया था। उस कानून द पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, उसके अनुसार
15 अगस्त 1947 को कोई मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, दरगाह थी तो दरगाह रहेगी। हो गया था फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि बदला जाएगा। लेकिन 2022 के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, जिनका हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल बदला नहीं जा सकता उसका नेचर, लेकिन सर्वे हो सकता है। और वही सर्वे हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि सर्वे हो रहा है तो ठीक है या गलत है? सर्वे तो अच्छी बात है ना, सर्वे तो मालूम तो पड़ेगा किसका क्या है हाँ, और क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम फेस टू फेस सामने आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे आपने कहा कि सर्वे हो जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, आवाम तो क्या चाहती है कि हर एक का दिमाग का फ्रेश हो जावे। कोई ये नहीं रहे कि भाई उधर था, किसी के बोलने पे नहीं करे। लेकिन उत्तर प्रदेश के संबल में जैसे आप कह रहे हैं कि सर्वे, मस्जिद का हाँ, वही सर्वे सेम पोजीशन यही थी, मामला यही था। दूसरी बार जब सर्वे हो रहा था तो विवाद इतना बड़ा कि कई लोगों की जानें चली गई। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। हो रहा है तो हो रहा है। 20 दिसंबर अच्छा ही होगा, जो भी होगा आगे भी। चलो, सर के अनुसार, वैसे बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जो भी होगा हकीकत होगी, सब लोगों के सामने आएगी और जो होगा अच्छा होगा। और भी लोग हैं जिनसे भी हम इस मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। भैया हैं, क्या नाम है भैया? नरेश सोनी। नरेश जी, एक याचिका दायर हुई है जिसकी अगली सुनवाई 20 तारीख को है। दरगाह या मंदिर, क्या कहेंगे? जो भी है सामने है, दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल वो दिख रहा है और उसको दिखने को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार कि 1991 का एक एक्ट है, उसके अनुसार मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, वो वही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो याचिका दायर की गई है सर्वे के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर्वे अब जो है सामने दिख रहा है, सब इतने सालों से दरगाह है तो दरगाह ही होगी ना। चलो, भैया ने तो जवाब दिया है कि सामने जो दिख रहा है वो है। अब सर्वे के बाद क्या इसमें आता है? और बड़ी बात यह है कि जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इस मामले को लेकर सर्वे के लिए क्या रिपोर्ट वहां से सौंपी जाती है, उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है? क्या नाम है भैया? कहाँ से ओम प्रकाश जी? यहीं से लोकल। ओम प्रकाश जी, एक याचिका दायर हुई है, आपको जानकारी है कि ये दरगाह है या मंदिर है, इसको लेकर, जिसकी सुनवाई भी 20 तारीख को होनी है, उसी की बातचीत करने हम आए हैं। क्या लगता है आपको? ये इतना आइडिया नहीं है। हाँ? बाकी हम तो बचपन से यही है, दरगाह तो बहुत पुरानी है। कहा जा रहा है, इतनी नॉलेज नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके नीचे जो है वो शिवलिंग है। इतना इतना आइडिया नहीं है। कहा जाता है यहाँ पे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कहते हैं इस मामले, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कहते हैं इस मामले को लेकर कि क्या यहाँ पर ऐसा था पहले कि शिव की पूजा की जाती थी, ऐसा कुछ? अब हमने तो देखा नहीं है, अब क्या बता। सुना है? सुना तो है। सुना है, सुना तो है। बिल्कुल। तो देखिए, इनका कहना है कि हमने सुना है, देखा नहीं है, हमने तो दरगाह देखी है और बिल्कुल ये दरगाह है यहाँ पर। और बातचीत कर लेते हैं फिर। भैया, हाँ आइए, क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास है भैया। तो भगवान दास जी, आप ये बताइए कि आपको तो जानकारी होगी, जैसे आप उठ के आए हैं, कि एक पिटीशन फाइल हुई है, मंदिर है या दरगाह है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे भी ये बढ़िया है भैया, जो भी है, जो सही चल रहा है अभी तो। वैसे मार्केट का माहौल खराब नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि क्या होता है, माहौल खराब हो जाता है ना, यहाँ पे कोई अलग बात हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी है हम तो सबको मानते हैं, मालिक दे रहा है, मालिक सब एक है, मन से मानोगे तो भी वही है। वैसे तो मालिक तो एक ही होता है, कोई भी किसी को भी माने वो बढ़िया है, सबका अच्छा है। हम तो उनको ही मानते हैं, गरीब नवाज को। हाँ भाई, दे रहा है, बढ़िया है, हमारे कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो, सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि दरगाह है या मंदिर है, वो जांच का काम है, वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ हिंदू हो या विशेष समुदाय के लोग हों, मुस्लिम लोग हों, सभी की दुकानें हैं और इनके लिए सब कुछ देने वाली ये दरगाह है, जिनकी उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे इनका जो दुकान चलती है, घर चलता है, सब कुछ चलता है। लोग, बाहर के लोग किस मामले को लेकर क्या याचिका दायर करते हैं, नहीं करते हैं, सर्वे में क्या आता है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये बाजार के जो लोग हैं,
चाहते हैं यहाँ का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाईचारे से रहते हैं यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं है कि ये वो है या ये किस समुदाय से है। तो कुल मिला के यहाँ का माहौल जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। और इंतजार अब हमें इस बात का रहेगा कि 20 दिसंबर के दिन जो अगली सुनवाई इस मामले को लेकर की जाएगी, और उससे पहले जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट जो है वो दी जाती है इस सर्वे के अंदर, उसका इंतजार रहेगा। और 20 दिसंबर को फिर न्यायालय इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है ये देखना होगा। महेंद्र बांसुरताल, लोकमत हिंदी, अजमेर, राजस्थान।